दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान के निर्मात्री सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देशिका में समाविष्ट संविधान के बुनियादी तत्वों या उसकी विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन द्वारा उल्टा नहीं जा सकता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना के शब्दों का क्रम: नंबर 1 संप्रभुता संपन्न, नंबर 2 समाजवादी, नंबर 3 पंथनिरपेक्ष, नंबर 4 लोकतांत्रिक, नंबर 5 गणतंत्र। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन सभी शक्तियों का स्रोत भारत की जनता यानी हम भारत के लोग हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत मतदाता होता है। भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग की अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका तथा अन्य देशों के संविधानों के प्रारंभ में वी द पीपुल शब्द रूसों की आवाज़ है। भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। बेरुवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, इसलिए संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और कहा कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। इसी आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। धन्यवाद।